हेलो गाइस, आज का हमारा लेक्चर है क्लासिफिकेशन। हम लोगों ने चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट किया है और आज हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। टू स्टडी अ लार्ज कलेक्शन, बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारी अर्थ इतनी बड़ी है, हमारी अर्थ में इतने सारे जानदार चीज़ें रहती हैं कि उन्हें स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने अपनी आसानी के लिए उनको क्लासीफाई कर दिया ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। जैसे हमारे पास 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, मिलियन टाइप्स ऑफ, एंड 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। इनमें से कुछ इतने स्मॉल हैं, इतने छोटे हैं और इनकी बॉडी इतनी सिंपल है जिन्हें हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। वो बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स, एक ही सेल पे मुश्तमिल है। और इनमें से कुछ इतने लार्ज और कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग हैं, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हम ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलके बने हैं। तो क्या है? स्मॉल, सिंपल, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। अब कुछ जानदार, उनके हैबिटेट, बहुत सारे जानदार एयर में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, लैंड में रहते हैं। सम लिव्स इन सी, सम इन लैंड, सम वॉक, सम फ्लाई एंड सम आर स्टिल स्टेशनरी। देखें, अब हम किसी एक जानदार है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे पास बहुत सारे हैं, हम उनको क्लासीफाई कैसे करेंगे? हम उनमें सिमिलैरिटीज़ देखेंगे। दे क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। हम उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ देखेंगे कि देखें, फॉर एग्जांपल हम उनकी लेग्स को लेंगे। जिन जानदारों की लेग्स हैं, टांगे हैं, हम उन्हें एक ग्रुप में रख देंगे। एंड देन उन जानदारों की जिनकी टांगे हैं कितनी, किसी की 4 हैं, किसी की 2 हैं, किसी की 8 हैं, तो उनकी इस सिमिलैरिटीज़ की बेस पे हम उन्होंने फर्दर उनको सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि जिनकी 2 टांगे हैं उन्हें एक ग्रुप में रख दिया, जिनकी 4 हैं उन्हें एक में, और जिनकी 8 हैं उन्हें एक ग्रुप में। सब ग्रुप्स हम लोगों ने बना लिए। तो बायोलॉजिस्ट ने इतनी लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए उनको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। हमारे अर्थ पे बहुत सारे जानदार हैं, जिन कुछ सी में रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ चल सकते हैं, कुछ उड़ सकते हैं, कुछ रेंगते हैं और कुछ स्टिल स्टेशनरी साकित हैं। इन तमाम जानदारों की अपनी लाइफ है। ईच हैज इट्स ऑन वे ऑफ लाइफ। कैसे गेटिंग फूड, अपनी खुराक कैसे हासिल करनी है, अवॉइडिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, कैसे इन्वायरमेंट के स्ट्रेसेस से बचा जा सकता है, फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, जगह ढूंढनी है जहाँ उन्होंने रहना है, एंड रिप्रोड्यूसिंग इन इट्स काइंड, और अपने काइंड, अपने एक उससे कैसे रिप्रोड्यूस करना है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए, इनको पढ़ने के लिए, व्हेन देयर आर सो मैनी डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, इतनी मैनी डाइवर्सिटी है हमारे पास, बायोडाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म की, तो हमें इट बिकम डिफ़िकल्ट टू लर्न अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच। हर किसी की तो एक जैसी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है ना, इन तमाम जानदारों की डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। सो दैट्स वाई बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब इसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों कहता है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास है कि एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है। सबसे पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे, टैक्सानॉमी डील्स विद क्लासिफिकेशन। हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन को डील करती हैं। एंड सिस्टमैटिक्स डील विद क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेसेस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। ना सिर्फ ये ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करती है बल्कि उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी ट्रेसेस करती है, जैसे कि उनके आबाओ अजदाद कैसे थे, ये कहाँ से, इनके आबाओ अजदाद कैसे थे, ये कहाँ से है, ये कहाँ कैसे रहती है, और फर्दर उनमें क्या फ्यूचर में तब्दीली आएंगी, तो हम इसे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहेंगे। अब हमारे पास है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है टू डिटरमाइन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो डैट दे कैन बी स्टडीड ईजली। फर्स्ट एम है कि हम डिटरमाइन करते हैं उनके अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलैरिटी, उनके अंदर क्या मुशाहबत हैं, क्या उन लोगों में सेम चीज़ें हैं, और उनमें किस चीज़ की बुनियाद पर ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंसेस हैं, हम ये ऑर्गेनिज्म में स्टडी करते हैं। और टू फाइंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म के आबाओ अजदाद के उनके आपस में क्या रिलेशन है वो भी हम पढ़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पिजन, स्पैरो एंड पिजन है, और इंसेक्ट है। अब स्पैरो का हम अगर कंपेयर करें इंसेक्ट के साथ, तो क्या स्पैरो इंसेक्ट एक दूसरे से मिलते हैं या फिर स्पैरो और पिजन मिलते हैं? स्पैरो एंड पिजन मिलते हैं ना, इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं, इनके बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर ये दोनों उड़ते हैं। तो क्या है, दे हैव कॉमन इंसिस्टर्स, मतलब इनके आबाओ अजदाद जो थे वो एक जैसे थे, तकरीबन
एक जैसे थे, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम इनके बॉडी के अंदर कुछ तब्दीलियाँ हुई जिसकी वजह से, जिन्हें हम एवोल्यूशन कहते हैं, विद पैसेज ऑफ टाइम सम चेंजेस ऑकर इन देयर बॉडीज़, जिसकी वजह से इन दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क हो गया है, जिसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं किस बुनियाद पर, उनकी बेस क्या बनती है क्लासिफिकेशन की। देखिए, हम लोगों ने अभी एम्स में पढ़ा है कि हम इनमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस ऑर्गेनिज्म में स्टडी करते हैं। तो डिफरेंसेस मीन हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं ना, मॉर्फोलॉजी डेफिनेशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है कि फॉर्म एंड स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी। अब ये देखते हैं कि उनमें कि हम उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है या इंटरनल स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है। इंटरनल स्ट्रक्चर मीन एनाटमी, जिसमें हम उनके फंक्शन को स्टडी करते हैं। तो या तो इसकी क्लासिफिकेशन की बेस उसकी एक स्ट्रक्चर पे भी है, सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर। देन है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एक सिमिलैरिटी उनकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में भी हो सकती है। जाइगोट से हमारे पास एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो में फर्दर डेवलपमेंट होती है और उससे एक फीटस बनता है। अब ये तमाम प्रोसेस में डेवलपमेंट होती रहती है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये डेवलपमेंट के प्रोसेस में उनका जो एक बॉडी फॉर्म होती है वो सिमिलर हो जाती हैं। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, चिक में हमारे पास बहुत सारे 3-4 किस्म के एम्ब्रियो होंगे, मुख्तलिफ जानदार के होंगे, लेकिन वो एक स्टेज पे आके सब एम्ब्रियो की जो फॉर्म होगी वो एकदम सिमिलर हो जाएगी। हम ये नहीं कह सकते ये चिक का एम्ब्रियो है या ये दूसरे एनिमल का है या दूसरे एनिमल, वो बिल्कुल सेम हो जाएंगे। तो हम क्लासिफिकेशन उनकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे भी करते हैं। देन है हमारे पास डीएनए, मीन्स जेनेटिक मेकअप के हर ऑर्गेनिज्म डीएनए से मिलके बनाता है। डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं। आज के हमारे इस मॉडर्न दुनिया में हम सिर्फ इन जीन्स के अंदर सिमिलैरिटीज़ के थ्रू भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। Every organism are made up of DNA. In DNA, chromosomes are present, and in chromosome, genes are present. Similarity and differences in genes can be determined in modern genetics. आज की दुनिया में हम इन जीन्स के अंदर, हर जानदार के अंदर जो जीन्स हैं उनकी क्या, उन जीन्स के अंदर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं, हम इसके थ्रू भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।